एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि आप लोग टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे बेस्ड है। सो आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ माय मॉर्निंग रूटीन एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। अगर आप इसी तरीके से मेरे रूटीन व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट डाउन करिएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में अपने रूटीन व्लॉग शेयर करूंगी। दरअसल व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए टाइम की कमी होने की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, पर अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, अराउंड 5-5:30 डिपेंड कि सचिन के स्कूल की टाइमिंग क्या है, राम के स्कूल की टाइमिंग क्या है। तो अभी सचिन के स्कूल की टाइमिंग थी 6:30 बजे, तो मुझे 5:30 या 5 बजे तक उठना पड़ता था क्योंकि मुझे उनको लंच बॉक्स देना होता था। और राम की टाइमिंग होती थी 7:30। तो अभी मैंने दूध रख दिया है पकने के लिए और आज हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में बन रहा है मैंगो शेक और दूध पानी और साथ में सैंडविच। तो इन सब की प्रिपरेशन मैं रात में ही करके रख लेती हूँ, मतलब आलू वगैरह सब रात में उबाल के रख लेती हूँ। अगर सब्जी बनाना तो सब्जी रात में काट के रख लेती हूँ क्योंकि इतनी जल्दी हो नहीं पाता है मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मैंगो शेक हमारा बन चुका है और अब यहाँ पर मैंने मसाला बना लिया है हमारे सैंडविच के लिए। तो बेसिकली वेज सैंडविच मुझे ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन राम वेजीज वाला सैंडविच नहीं खाता है। मतलब अगर मैं उसे कच्चा खीरा प्याज काट के दूँ तो वो नहीं खाता है। तो हम इस तरीके से आलू के साथ में वेजीज में ला करके हम उसके लिए सैंडविच बनाते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राम, गुड मॉर्निंग राम राम, जय माता दी। अच्छा, आप लोगों का मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है मुझे कमेंट डाउन करिएगा। मतलब आप लोग किस तरीके से अपने मॉर्निंग में क्या क्या करते हो, और अगर आप हाउस वाइफ हो तो आई होप, मतलब मुझे पता है कि आपका भी इसी तरीके से रूटीन होता होगा। तो यहाँ 3 ग्लास में मैंने शेक कर दिया है, एक राम के लिए, एक सचिन के लिए और एक मेरे लिए। और अब यहाँ पे हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है सैंडविच का। अब बनेंगे सैंडविचेस। तो ये वेज सैंडविच आलू वाला मैं बना रही हूँ। आप इसमें अगर मतलब अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप इस पर हल्का सा पनीर या बटर वगैरह भी मिक्स कर सकते हो। मैं ये घी में बनाती हूँ, रिफाइंड में नहीं बनाती। जुग्गिया मेरी हो गई तो गई। मेरी लानी बिट्टू है, मेरी लानी है, लानी लानी मेरी रानी बिट्टू है। मेरी रानी इतनी अच्छी है, अपने मन से उठ जाती है, अपने मन से ब्रश कर लेती है, अपने मन से हन्नू कर लेती है। आप करा दोगे? मैं कराऊंगी तो फिर आपके लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? मैं। आप बनाओगे ब्रेकफास्ट मेरे लिए? उल्लू ना दी, उल्लू ना। चल ओके गाइस, तो अभी सुबह से आपसे बात करने का मौका नहीं मिला था। राम भैया हमारे उठ चुके हैं और आधा से ज़्यादा ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है। अब जाएंगे, इनको तैयार करेंगे। पूरा रूम मैं इसलिए रूम को नहीं दिखा रही हूँ, अभी रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कपड़े बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, उसको भी सेट करेंगे। लेकिन इनको छोड़ने के बाद पहले इनको रेडी कर लें, इनको तैयार कर दें, नाश्ता खिला दें। जान को मेरी नाश्ता खिला दें, मेरी चुग्गी बुग्गू गुग्गू बुटू जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है कि गर्मियों में हमारे यहाँ दूध पानी की रेसिपी बहुत चलती है, जिसमें हम मतलब अगर 1 लोटा पानी है तो उसमें आधा गिलास या 1 कप दूध, पुदीना हरा और चीनी को मिला करके आप सुबह सुबह ये ड्रिंक ट्राई करिए, बहुत हेल्प। अभी मतलब राम का और सचिन का टिफिन लग चुका है और मैं अपने लिए भी सैंडविच इसी में सेक के ले रही हूँ। और अब राम को तैयार करने जाऊंगी, उसके बाद फिर उसको छोड़ करके जब आऊँगी तब फिर मैं अपना खाना बनाऊंगी। अगर सब्जी रोटी या सब्जी पराठा बनता है टिफिन बॉक्स में तो उसी में मैं अपना खाना भी बना लेती हूँ कि बार बार कौन बनाएगा। लेकिन चूंकि आज सैंडविच बनाए तो खाना बनाना ही पड़ेगा, लेकिन खाना हम हल्का ही बनाएंगे। बालों की मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है, मैंने 2 हफ्ते से हेयर बिल्कुल भी अपना कोम नहीं किया है। हेड वॉश किया है लेकिन कोम करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला है। पूरे बाल मेरे रोल करके ऐसे देखो कैसे जटाओं जैसे बन गए हैं। और आज हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन डे है स्टूडेंट्स का, बैच नंबर 6 और 7 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो उनके ग्रेजुएशन डे की भी पूरी प्रिपरेशन हमने कल रात में मतलब कर दी थी। आज हमें टाइमली पहुँचना है वहाँ पर। सो या थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे ब्लॉग्स को इतना पसंद करते हो। अब मैं जा रही हूँ राम को रेडी करने। चेहरे की हालत बिल्कुल भी बेकार हो चुकी है, अभी बिल्कुल भी मैंने स्किन केयर नहीं किया है। अभी स्किन केयर भी करूँगी, लौट के आके करूँगी, क्योंकि छोड़ने जाती हूँ तो अगेन डस्ट चिपक जाती
है फेस पे, तो इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग अब स्किन केयर नहीं करती हूँ, आ करके करूँगी। आपके साथ मैं स्किन केयर रूटीन भी जरूर शेयर करूँगी। फिलहाल अब मैं सैंडविच वगैरह बना लूँ और राम को रेडी कर लूँ। चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बहुत मुश्किल होता है काम के साथ साथ व्लॉगिंग करना, क्योंकि कैमरे को भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। और अब राम को मैं रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए, और ये सब करते करते मुझे, देखो आप घड़ी पे आपको दिख रहा होगा 8 बज चुका है, और राम की स्कूल की टाइमिंग 8:30 है। और स्कूल भी उसका बहुत पास नहीं है, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूरी होगा। तो 7-8 किलोमीटर जाना, 7-8 किलोमीटर आना, उसमें बहुत टाइम हो जाता है और ट्रैफिक भी हो जाता है, क्योंकि जिस एरिया से जाना होता है उस एरिया में ट्रैफिक काफ़ी होता है, बसेस वगैरह बहुत चलती है। तो अभी बस अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। राम भैया हमारे रेडी हो चुके हैं नहा धो करके, और ये रहा हम सबका ब्रेकफास्ट। राम आओ बेटा, नीचे आओ। राम आओ बेटी। अब हम लोग जल्दी जल्दी से निकलेंगे सीधे स्कूल के। तो राम भैया स्कूल पहुंच चुके हैं। अभी उनकी ड्रेस नहीं मिली है। वो स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, वो कभी भी नहीं रोया है स्कूल जाने में। और वो सामने सचिन खड़े हुए हैं गुस्से में, बिकॉज हम लोग लेट हो गए थे। अभी आई हूँ मैं राम को छोड़ के, और आज लेट भी हो गया था। हम लोग 15 मिनट्स लेट थे। सचिन ने डांट भी दिया हमको बिकॉज वो वहाँ पे ही सब पिटिया है, तो जो भी लेट आते हैं हाँ, उनकी क्लास लग रही थी। चूंकि अब हम भी लेट थे तो हमारी भी क्लास लगी आज। सचिन ने हमें खूब तेजी से डांटा, ही कोई टाइम है आने का, द टाइम इज 8:30 एंड यू आर हियर 8:45, यू आर 15 मिनट्स लेट। नेक्स्ट टाइम अगर लेट हो गए तो फिर मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। मैं कहा ओहो। सो इसलिए लेट हो गया बिकॉज हमारी जो स्कूटी थी वो पंचर थी। जब मैंने स्कूटी निकाली उसको बनवाने में मुझे टाइम लग गया, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। बट वहाँ मैंने कुछ नहीं बोला। अब जब आएंगे ना, वहाँ पे तो वो सर थे तो मैं कुछ बोली नहीं। अब जब घर आएंगे ना तब बताऊँगी। बड़ा वहाँ टीचर बन रहे थे, पूछते थे कि क्यों लेट हुआ। तो अभी घर आ चुके हैं हम। पानी पिया है मैंने, बहुत तेज़ प्यास लगी थी। मैस आप देखिए, मतलब आप ये देखिए मैस, इतना ज़्यादा मैस है कि इसको क्लीन करने में भी मुझे बहुत टाइम जाएगा। अभी बाहर अच्छी खासी हवा चल रही है। अभी मुझे पेड़ों को पानी देना है, घड़ा अपना भरना है। हम लोगों के यहाँ फ्रिज में भी हम पानी रखते हैं और घड़े में भी रखते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि घड़े का ही पानी पिए, और राम को तो हम घड़े का ही पानी देते, फ्रिज का बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि उसको तुरंत कोल्ड हो जाता है। और फ्रिज के पानी से ना प्यास भी नहीं बुझती, मेरा ऐसा मानना है। बिस्तर में क्लीन करके गई थी, लेकिन अभी झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ पड़ा हुआ है। एंड आई हैव ओनली 1.5 घंटा, 9:30 बज रहा है। 1.5 घंटे मुझे सारा काम ख़त्म करना है, तैयार होना है, पूजा करनी है और फिर राम को लेने जाना है, क्योंकि उसको लाते लाते 12 बजता है और इतनी धूप और इतनी गर्मी होती है, उसके बाद कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो अब मैं सीधे सीधे लगूंगी काम में। आज वैसे इस टाइम पे जब मैं राम को छोड़ के आती हूँ, आधा घंटे के लिए मैं मोबाइल चलाती हूँ, उसमें मैं एडिटिंग वगैरह अपलोडिंग जो कुछ करना होता है करती हूँ। बट आज नहीं कर पाऊँ क्योंकि टाइम नहीं है, काम आज थोड़ा ज़्यादा है। सो अब मैंने नहा लिया है और कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं, और इसके बाद मैंने किया झाड़ू पोछा और बर्तन, क्योंकि मुझे पूजा करना था। और पूजा मुझे लगता है पहले कर लो फिर भले ही बाद में कर लो। तो झाड़ू मैं पहले कर लेती हूँ, लेकिन अब अगर बर्तन और पोछा होता है और पूजा का टाइम हो रहा होता है तो पहले मैं वो कर लेती हूँ। तो बस कपड़े वगैरह फैला दिए हैं, सारे धो दिए हैं। और अब वैसे तो सुबह सुबह हमारे यहाँ पे सभी पौधों को पानी डाल दिया जाता है, लेकिन इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि बेचारे 11-12 बजे तक बिल्कुल सूख जाते हैं। तो उनको भी मैं अभी पानी दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और ये हमने अपने घड़े के चारों तरफ भी छोटे छोटे से पौधे लगा के रखे हुए हैं, जिससे घड़े का पानी ना और ठंडा हो जाता है। और आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग घड़े का पानी ही पिया करो गर्मियों में, इससे प्यास बहुत अच्छे से बुझती है। और अब मेरे पूजा करने का समय हो चुका है, तो अभी भगवान जी की हमें कर रही हूँ आरती पूजा। तो आप लोगों को मेरे ये रूटीन के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे आप मोटिवेट अगर करोगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने मेरे रूटीन व्लॉग शेयर करूँगी। मतलब मेकअप एंड स्किन के तो मैं व्लॉग शेयर करती ही हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ में मैं व्लॉगिंग भी करूँगी। सो अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे तो, बिकॉज मैं पहले बहुत व्लॉगिंग करती थी बट उतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो फिर मैं डीमोटिवेट होकर के मैंने व्लॉगिंग करना छोड़ दिया, बिकॉज उसमें बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए। रेगुलर आपको व्लॉग्स बनाने, एडिट करने, अपलोड करने होते हैं। और बीइंग अ वर्किंग वुमेन एंड अ हाउस मेकर ऑल्सो, क्योंकि मैं दोनों काम एक साथ करती हूँ, मैं घर भी पूरा संभालती हूँ और मैं अपना बिजनेस भी पूरा संभालती हूँ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। सोशल मीडिया भी मेरा पूरा मैं ही संभालती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टा पे एक DM करोगे विद इन 1 और 2 आवर आपको रिप्लाई बैक आ जाएगा। तो मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, इस वजह से टाइम की मेरे पास कमी पड़ जाती है।
और लेकिन अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में अपने व्लॉग शेयर करूँगी। और अब यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धुल दिए हैं, किचन पूरी क्लीन कर दी है और अब जाके फाइनली मेरा काम निपटा है। वो भी अभी थोड़ा सा मेस बाकी है, मैं किचन क्लीन करूँगी। मुझे ना गंदगी नहीं अच्छी लगती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऊपर ऊपर वाली सफाई मुझे पसंद नहीं है, मैं करती हूँ तो बहुत ही डीपली करती हूँ। सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है और अभी ये मेस पूरा बचा हुआ है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। टाइम नहीं था मेरे पास, अभी बज रहा है 11 बजने में 5 मिनट है। ये 15 मिनट फास्ट है घड़ी, मतलब अभी मेरे पास 20 मिनट्स है। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। आउटफिट मैंने पहले ही चेंज कर लिया है और अब मैं बस स्किन केयर करूँगी, फटाफट वाला स्किन केयर होने वाला है। एंड सनस्क्रीन लगाऊंगी और फिर निकलूंगी। और जो स्किन केयर रूटीन है वो मैंने पहले ही शूट कर लिया है, जो आप क्लिप में देख लीजिए कि क्या होता है मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि टाइम की बहुत कमी होती है, तो जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो बहुत ही क्विक होता है। पहले मैं यूज़ करूँगी ये डर्म वाइब का फेस वॉश। ये फेस वॉश बेसिकली जो ये ब्रांड है, दिस ब्रांड इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है। बट ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, आपके पोर्स को ना डीप क्लीन करता है। अगर आप सेंसिटिव स्किन टाइप में हैं, आपको कुछ भी चीज़ सूट नहीं करती ना, तो आप ये वाला फेस वॉश यूज़ करिए। ये ऑल स्किन टाइप है और सभी पे बहुत अच्छी तरीके से जाता है। हाँ, इसकी स्मेल जो है वो थोड़ा सा मेडिसिन जैसी है, अगर आपको स्मेल से रिलेटेड इशू है तो फिर ये हो सकता है आपको बॉदर करे, बट अदरवाइज ये फेस वॉश बहुत अच्छा है। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ अबाउट दिस आइस रोलर। नॉट जस्ट अबाउट कि मतलब ये बहुत वायरल है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ, नहीं, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है करने में। और इसमें मैं अलग अलग फ्लेवर्स मिक्स करती हूँ, जैसे अभी मैंने कच्चे आलू को इसमें मिक्स किया हुआ है, कभी मैं रोज़, कभी एलोवेरा, कुछ भी मिक्स करके मैं अप्लाई कर देती हूँ इसको। एंड इस तरीके से आपको मसाज करना है अपने पूरे फेस पे। थोड़ी देर में ना आपको ये सुन्न कर देगा स्किन को, तो डोंट वरी, आप रुक करके आराम आराम से करिए। आपको ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा आइस रोलर खत्म करना, आप धीरे धीरे करिएगा। जब आप करोगे ना तो आपका फेस रेड हो जाएगा, तो डोंट वरी, वो होता है, बट स्किन आपकी काफ़ी हेल्दी फील करेगी। और इसके बाद अगर आप मेकअप करते हो ना तो मेकअप भी बहुत अच्छे से स्टे करता है। सो अब आप देखो कि थोड़ी सी स्किन मेरी रेड हो गई है, बट डोंट वरी, वो थोड़ी देर में सही हो जाएगा। एंड मैं कोई भी अपने व्लॉग में ना फिल्टर नहीं लगाती हूँ गाइस। एंड ये वीडियोस जो है आईफोन से शूट होते हैं, तो आईफोन तो एक एक चीज़ कैच कर लेता है, इसलिए आपको मेरे फेस पे जो भी पिगमेंटेशन, पिंपल स्पॉट्स है वो ईजिली दिखते हैं। सो दैट्स नॉर्मल, बिकॉज इंडियन स्किन टोन ऐसी ही होती है एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी स्किन को ऐसे रिवील करने में की। सो अब मैंने यूज़ किया है बायोटिक का टोनर, कोकम्बर टोनर। इस टोनर, ये टोनर बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी भी स्मेल मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉदर करती है बहुत ज़्यादा। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, लेकिन स्मेल इसकी, अगर आपको स्मेल से रिलेटेड इशू हो सकता है, अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किसी किसी को स्मेल से ना सर दर्द होने लगता है। नेक्स्ट, मैंने डर्म वाइब का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, ये भी ऑल स्किन टाइप है। और जब भी मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, अच्छे से मैं एक मसाज ज़रूर दे देती हूँ। तो बस अब मैं अपनी स्किन पे अच्छे से मसाज दूंगी, दैट्स इट। यही होता है मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जस्ट फेस वॉश, आइस से मसाज करना एंड मॉइस्चराइज़र एंड टोनर, दैट्स इट। अगर आप यही स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे ना तो आपको अपनी स्किन में काफ़ी अच्छा डिफरेंस समझ में आएगा। इन सभी प्रोडक्ट्स का परचेज लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ में माई हॉल स्टोर का भी मैंने आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमेजॉन पे चल रही है इस टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया वाली समर सेल्स, तो प्लीज़ उस सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और ये सारे मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। सो आई होप कि ये स्किन केयर आपको पसंद आया होगा। So I am ready, just applied my sunscreen, moisturizer, lipstick, that's it, no makeup on. I'm not a makeup lover person for daily purpose, like छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मैं मेकअप के लिए नहीं, मतलब मेकअप नहीं कर सकती। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ऑड लगता है। मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ जितने लेस प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे अप्लाई कर सकूँ उतना कर सकूँ, बट अब मेरा प्रोफेशन ऐसा है, या कह लीजिए मेरी ड्यूटीज़ ऐसी है कि मुझे रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है, इसलिए मैं जितनी कोशिश हो सके उतना अवॉइड करती हूँ। सो ये रहा मेरा टम्बलर जिसमें मैंगो शेक है सचिन का। सो ये मैंने मॉर्निंग में उनको नहीं भेजा था क्योंकि अभी मुझे उसको लेने जाना ही होता है, उनकी छुट्टी होती है 1 बजे के लगभग, तो मैंने सोचा उनको ठंडा ठंडा ही दूंगी तो उन्हें मज़ा आ जाएगा। सुबह मेरे से गुस्सा भी है, थोड़ा लेट को लेकर गया, आई डोंट नो अभी तक उनका गुस्सा शांत हुआ है कि नहीं हुआ है, बट अब मैं जा रही हूँ क्योंकि अगर अब मैं लेट हुई तो मेरी फजियत तय है। तो बस अब इसको जल्दी से पैक करती हूँ और निकलती हूँ, सीधे स्कूल में आप लोगों को मिलूंगी। दिखाओ मैया, दिखाओ अपनी, लो ये पी के देखो, पहले पियो तो पियो पियो पियो, कुछ खराब नहीं है, पी के देखो कैसा है। मुंह में गया नहीं तो पियो, लो कैसा है, अच्छा है ना, पी लो।
पिछले साल के रिकॉर्ड को गूगल कर लीजिएगा। बांदा हॉटेस्ट प्लेस था ऑल ओवर इंडिया में, सबसे गर्म जगह बांदा थी। इतनी गर्मी बढ़ती है यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी सिर्फ 11 साढ़े 11 का टाइम होगा और इतना गर्म कर रहा था ना गाइज ये कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये जो मैं आपको ये जो रेसिपी या जो जलजीरा का दिखा रही हूँ ना, ये इतना टेस्टी और इतना हेल्दी है आपके लिए कि ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप बांदा में रहते हैं, एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे। भैया इसमें क्या क्या मिलाते हैं आप? भुने हुए पुदीना, नींबू, आम और मसाला। ये सारा मसाला आप घर पे बनाते हैं? जी, भूंज के भुजा हुआ मसाले से बनाते हैं। जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च है, इस तरह का भुजा हुआ मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक सब मिक्स करके सब भुजे हुए मसाले बनाते हैं। ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन पेट के लिए बहुत आरामदायक। बिल्कुल बिल्कुल। गर्मियों में मैं गैस के लिए बहुत फायदा करता है। आपको सलाह दूंगी कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की जगह इसको पीजिए। और आपकी दुकान ये SS बेकर है, सुधा सौरभ के जस्ट बगल में भैया लगाते हैं, बहुत टेस्टी। और ये 15 रुपए का गिलास है जो कि बहुत स्वादिष्ट है। 15 रुपए का एक गिलास। इसको पैक कर दीजिए भैया आप। सो गाइज़ अभी घर आ चुके हैं। अब भर रही हूँ कूलर। बोतलें पूरी खाली पड़ी थी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं था, तो ठंडा पानी मतलब बोतलें भर के फ्रिज में लगा दिए, घड़ा पूरा साफ़ करके भर दिया। अब जा रही हूँ राम को खाना खिलाने। सो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोग इसी तरह के मेरे रूटीन ब्लॉग्स देखना चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। अभी राम के कुछ बहुत फ्रेंड्स आए तो वो उन्हीं के साथ खेल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, अप्रिशिएट करिएगा। ब्लॉगिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। अब मैं प्रिपरेशन करूँगी अपने ग्रेजुएशन डे का, उसका अलग से व्लॉग आएगा। तो चलिए चलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल्सो। बाय गाइज।